नमस्कार मित्रों, मैं सोहन इरोड और आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अक्षय प्रताप सिंह हैं और राजनीति से ज्यादा अपनी सामाजिक वैल्यू को महत्व देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हर बात पर अपना सकारात्मक रुख अपनाते हैं। फिर शहर के विकास की बात हो या किसी व्यक्ति विशेष के विकास की बात हो, हर तरफ एक जैसे दृष्टिकोण के साथ अपने महत्वपूर्ण और सकारात्मक सुझाव देते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ है और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। अक्षय जी, शहर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं जिनको लेकर हम रोजाना 1% बेहतर में काम करते हैं। तो आज हम अपने शहर में रहते हैं क्योंकि शहर अपना घर जैसा होता है। उसके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम आने वाले आगे अपनी चर्चा में रखेंगे, जिनसे हम अपने शहर के साथ साथ खुद का भी व्यक्तित्व अच्छा बना सकते हैं। तो आप शहर के बारे में बहुत बारीकी जानकारी रखते हैं और प्राचीन समय से ही, दादाजी के समय से या पुराने समय से आप शहर में रहते हैं, हर गली गली का आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम शहर की स्वच्छता की बात करते हैं। आपको अपने शहर में स्वच्छता का कैसा लगता है? किस दृष्टिकोण से आप उसको देखते हैं? देखिए, स्वच्छता के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक दृष्टिकोण से उसे देखते हैं कि सफाई जो है, वो सफाई नायक के जो भी लोग इस कार्य में कार्य करते हैं, वो लोग सफाई सही तरीके से करते हैं, नहीं करते हैं, या क्या उनकी रेगुलरिटी है और क्या हम लोग उसमें रिजल्ट्स ले रहे हैं। मेरा एक सोचना दूसरा भी है। अभी आप क्षेत्र में जाएंगे, आप कहीं पे भी घूमेंगे, आप देखेंगे कि जो नालियां हैं या जो बड़े नाले बने हुए हैं, उनमें बहुत सारा सिस्टम जो है वो ऐसा है कि जो डिस्पोजेबल क्रॉकरी है, अभी मैं एक जगह गया हुआ था और वहीं से वो बात ध्यान आई और आपसे चर्चा भी हो गई। डिस्पोजेबल क्रॉकरी जो है वो नालों में पड़ी हुई है, छोटे छोटे ग्लास पड़े हुए हैं, कांच का सामान पड़ा हुआ है, घरेलू सामान जो है वो नालियों में बह रहा है। अब मेरा जो सोच है वो ये है कि सफाई कर्मचारी जो सफाई कर रहा है उसका आंकलन तो जरूरी है ही, पर क्या हम लोगों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि ये सामान नाली तक पहुंचा कैसे। बिल्कुल। किसी व्यक्ति ने अपने घर का कूड़ा पन्नी में बांधा और अगर उसको नाली में फेंक दिया, तो वो ये तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो सफाई कर्मचारी है वो आएगा, इसको साफ करना चाहिए, बट वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो मेरा एक व्यक्तिगत सोचना ये है कि आपका सफाई कर्मचारी आएगा, सफाई करेगा, वो एक विषय है और उस पर हमें लगातार नजर रखनी चाहिए। पर एक ड्यूटी हम लोगों की भी है कि ये सामान हमारे आसपास के क्षेत्र का या कोई भी हम लोग के घर से जुड़ा हुआ, दुकान से जुड़ा हुआ जो नाली है, वो कम से कम साफ रहे, उसमें ये कूड़ा ना जाए। उसके लिए हम लोग खुद भी सचेत हों और दूसरों को भी इस बात के लिए जो है प्रेरित करें कि भाई अगर कोई जानता है कि यह आसपास से कहीं कूड़ा फेंका जा रहा है निरंतर, तो उसको रोका जाए किसी भी तरीके से, या डस्टबिन इंस्टॉल किया जाए, प्रेरित किया जाए। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, निगम भी है और भी लोग हैं। तो एक जिम्मेदारी जो है जो सफाई कर्मचारियों की है उसे देखना है, पर एक जिम्मेदारी जो हम लोगों की है, आम नागरिक की है, उसका भी पालन करना है। तो वो मुझे लगता है कि एक बड़ा जरूरी विषय है और उसके बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए और हर गली हर मोहल्ले में होनी चाहिए। तो हम जो आम जनता होती है उसको इसके लिए कैसे प्रेरित करें कि भाई नगर निगम होता अपनी ड्यूटी कर लेता है, उन्होंने अलग अलग बकेट दे दी, लेकिन तो फिर भी एक आम आदमी की जिम्मेदारी होती है, तो उनको हम कैसे इसके लिए प्रेरित करें कि वो इन चीजों का ध्यान रखें? नहीं, आप हर चीज में जब जागरूकता अभियान चलते हैं तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपके इस जो पॉडकास्ट है या आपका जो सवाल है, इसमें जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे कई सारे दर्शक जो इसे देखेंगे वो भी जो है इससे कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे। उन्हें भी लगेगा कि हाँ, ये दिक्कत है, ये आसपास हो रहा है, हमें पता है, इससे हम लोग बच सकते हैं। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे आंख के सामने हो रही होती है, पर शायद हम उस दृष्टिकोण से उसे सोचते नहीं है या जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ठीक है, वो हर किसी का सोचने का तरीका है, मैं उसे सही या गलत नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम सबको ये भी प्रेरणा आपस में देनी चाहिए कि कम से कम जो मेरे घर से लगी हुई या दुकान से लगी हुई, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आप अपने पूरे वार्ड में निकल जाइए, मोहल्लों में निकल जाइए, वो करिए, जो मेरे घर से लगी हुई, मेरे दुकान से लगी हुई, अगर उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूं तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे चीज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और ये जो नालियां जिनमें कूड़ा डाला जा रहा है, उसमें अगर हम लोग धीरे धीरे करके भी रोक कर लें
और लोग प्रेरित होंगे, ऐसे ही जुड़ते हैं लोग सब। आपने अगर देखा होगा जब स्वच्छ भारत अभियान चला था, आप आज से 10-15 साल पहले के उसमें जाएंगे तो गाड़ी की खिड़की खुलती थी और लोग कूड़ा बाहर रोड पे फेंक देते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उससे बहुत सारे लोग प्रेरित हुए। बिल्कुल। और खासकर जो अगली जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी इसमें। तो उन्होंने क्या करा कि इस बात को पॉजिटिवली लिया कि हाँ, ये हमारे सामने हो रहा है, इसमें बदलाव लाया जा सकता है। और ये जो कूड़ा फेंकने की प्रक्रिया थी, जो बाहर एकदम फेंक देते थे, उसमें मैंने तो बहुत कमी देखी। और कई सारे लोगों ने, एक बड़ा बदलाव ये भी आया कि आप देखो यूपी में योगी जी ने थूकने के ऊपर किया था, पान खाकर कहीं भी थूक देते थे, वो बंद हो गया। तो उसमें अब क्या होता है कि ये एक कम्युनिटी इम्पैक्ट होता है, कम्युनिटी इफेक्ट होता है कि कोई अगर व्यक्ति, अगर आज हम जागरूक होते हैं, कूड़ा ये प्रण लेते हैं कि भाई नालियों में नहीं डालेंगे, तो अगर कोई डाल रहा है, उसे कोई यंग आदमी भी टोकेगा या तरीके से बोलेगा कि आप ये मत करिए, ठीक नहीं है, तो बहुत सारे लोगों में बदलाव आएगा, सोच में बदलाव आता है। पर हर चीज को एक इम्पैक्ट की तरह हमें देखना चाहिए। चर्चा सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि ये सफाई कर्मी नहीं आ रहा या ये नाली साफ नहीं हो रही, चर्चा ये भी होनी चाहिए कि इसको हमें गंदा भी नहीं करना है, कि मतलब इसमें जिस काम के लिए नाली है उतने काम के लिए तो वो रहे, पर वो नाली जो है वो डस्टबिन नहीं है, उसे डस्टबिन की तरह ना ले। कई क्षेत्रों में हो सकता है ऐसा कि भाई जो प्रॉपर डस्टबिन हैं वो उनकी कमी हो या नहीं इंस्टॉल हुए हो, उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए कि भाई डस्टबिन हो और प्रॉपर सेग्रीगेशन के साथ डस्टबिन में डाला जाए। बिल्कुल। आज हमारी एक छोटी सी बात थी लेकिन बहुत गहरी बात थी, और इस बात के द्वारा हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं और अपील भी करना चाहते हैं कि जो अभी अक्षय प्रताप जी ने बातें कही उनको आप भी सुने और एक बार जरूर अपने शांत मन से समझे कि उसमें हमारा फायदा कितना हो सकता है। क्योंकि जब अपने घर से कूड़ा निकालते हैं तो जो जहां डालते हैं वो भी हमारा हिस्सा होता है, वो गंदी होगा तो फिर हमारे घर भी गंदा होगा। इसलिए अपने घर को अच्छा रखने से ज्यादा कहीं मतलब अपने घर को अच्छा रखने के साथ साथ हमें अपने बाहर के जो क्षेत्र होते हैं उनको भी साफ रखना चाहिए। और सफाई अभियान आप ही के लिए है, आप ही के द्वारा चलाया जाना चाहिए, ये हमारा आज के इसके द्वारा मैसेज देना था। नमस्कार मित्रों, मैं सोनी रोड और रोजाना 1% बेहतर सीरीज में हम हमेशा बात करते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बनाने की बात करते हैं, एक अच्छा टीचर बनाने की बात करते हैं, एक अच्छा कोई वैज्ञानिक या कोई भी मैकेनिक चीज हो सकती है उसे बनाने की बात करते हैं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अक्षय प्रताप सिंह है और हमने इससे पहले भी एक छोटी सी डीप चार्ज पर टॉक की थी कि भाई हम बनाने की बात करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई का कीड़ा बनाने की बात करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जो छूट जाती है जहां हम अपने बच्चों को या अपने विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं दे पाते। आज अक्षय प्रताप जी से मैं वो बातें सुन चुका हूं और मैं चाहता हूं वो बात आप भी सुने कि एक अच्छा डॉक्टर टीचर बनने से पहले हमें क्या अच्छा बनना चाहिए। अक्षय प्रताप जी, आज हमारा रोजाना 1% बेहतर सीरीज में अच्छा क्या अच्छा बन सकता है, इस पर आपको हम बुला रहे हैं और हम वो जानना चाहेंगे कि पहले भी हमने बात की थी कि भाई अच्छा डॉक्टर सब बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो आज हमारे दर्शकों को बताइए वो क्या चीजें अच्छी हो सकती है जहां पर छोटे बच्चे अच्छा बन सके। सोनी जी, तो पहले बहुत आभार, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, अपना विषय रखने का मौका दिया। दूसरा, मैं बधाई भी देता हूँ, 1% बेटर एक पॉजिटिव सोच है जिसमें आप निरंतर जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप बेटर कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपके जो दर्शक हैं वो भी बधाई के पात्र हैं और जो लोग इसको फॉलो करते हैं उन लोगों को भी शुभकामनाएं। थैंक यू। दूसरी चीज क्या है कि आपने एक महत्वपूर्ण सवाल करा कि हम लोग, स्वाभाविक है, हम लोग देखते हैं अपने परिवार में, पूरे कम्युनिटी में, कि लोग ये तय करते हैं कि भाई ये बच्चा जो है, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आर्म फोर्सेस में आ जाए, लॉयर बने, या कोई भी एक विषय जो है उसको लेके हम लोग करते हैं बात। और आगे बच्चे भी जो है, हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं, तो कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा या मेरा इसमें रुचि। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो रह जाती है वो ये रह जाती है कि हम लोग एक अच्छे सिटीजन कैसे बने, उसके बारे में चर्चा शायद कम होती है। देखिए, हम लोग सभी जो हैं वो अपने बेसिक जो हमारे राइट्स हैं उनके बारे में जानते भी हैं, समझते भी, बट हम लोगों की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं कि जहां पे आपको अधिकार दिए गए हैं वहां पे कुछ मर्यादाएं भी रखी गई हैं। तो ये मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक, खासकर जो हमारी अब जनरेशन स्कूल्स में है, क्योंकि अब आगे जो आज बच्चे स्कूल में हैं वही आगे जाके विकसित भारत के निर्माण के लिए वो लोग काम करेंगे, तो उन सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और सभी पेरेंट्स अगर देख रहे हो,
कि अकाउंटेबिलिटी और बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे सिखाएं, कि हम लोग अगर ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें कैसे फॉलो करना है, या फिर आपके आसपास के क्षेत्र में अवेयरनेस हम लोग कैसे लाएं। आज बच्चे अगर अवेयर होंगे अपनी सराउंडिंग्स को लेके, चाहे वो पॉल्यूशन को लेके हो, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट को लेके हो, चाहे वो सेफ ड्राइविंग को लेके हो। आज बच्चे खुद व्हीकल नहीं चलाते, पर वो अपने माता पिता को देखते हैं। अगर माता पिता खुद हेलमेट नहीं पहनेंगे तो स्वाभाविक है उस बच्चे को भी ये रियलाइज नहीं होगा कि हेलमेट की आवश्यकता क्या है। हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं और रोड सेफ्टी के ऊपर लेक्चर देते हैं, रोड सेफ्टी को बताते हैं। वहां से फर्क ये पड़ता है कि जब बच्चा अपने माता पिता को बाहर जाता देखता है तो वो जरूर मेक श्योर करता है कि माता पिता हेलमेट जरूर पहने, स्पीड लिमिट्स फॉलो करें, अच्छे सिटीजन बने, आप अच्छे प्रोफेशनल बने। उससे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी बात यह है कि आप अच्छे सिटीजन भी बने। तो मेरी सभी जो अभी हमारे बच्चे स्कूल में हैं उनके जो अभिभावक है उनसे भी निवेदन है कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल भी बनाएं, ट्रैक करें कि ऐसे बच्चे जो है हमारे क्या उनकी एक्टिविटीज है, क्या उनकी सोच है विभिन्न विषयों को लेके। साथ में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी लोग हैं जो सोशली एक्टिव हैं, वो बच्चों के बीच में निरंतर इस डिबेट को भी रखें कि वो क्या बेटरमेंट के लिए सोचते हैं और क्या करते हैं। आगे आपसे प्रेरित होके हम भी प्रयास करेंगे कि बच्चों के बीच में जाके इन विषयों को रखें भी और उनका व्यू लें। बिल्कुल बिल्कुल, उससे एक प्रेरणा मिलेगी, एक अच्छा इंसान बनेगा तो फिर बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हमें होना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट सेग्रीगेशन पे हमारी संस्था है रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन, बहुत उसने काम किया। अभी जो है वो जो है इको ब्रिक्स बनवाते हैं, तो बच्चे जो है प्लास्टिक वेस्ट को लेके जाते हैं एक ब्रिक के अंदर, वो कोई भी प्लास्टिक की चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक बॉटल के अंदर डालते हैं और वो बॉटल जाती है, उसको रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस है, वेस्ट सेग्रीगेशन है, तो उसमें जो है बच्चा एक ग्रास रूट लेवल से इन्वॉल्व हो गया। तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बच्चों को भी फायदा होगा और आगे जो एक विकसित राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं वो ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि सोशली और रिस्पॉन्सिबली भी बने। बिल्कुल, अभी आप देखते हैं जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को सलाह देते हैं, लेकिन बच्चे सलाह से ज्यादा एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। जब माता पिता हेलमेट पहनेंगे तो बच्चे हेलमेट पहनेंगे, माता पिता सच बोलेंगे तो बच्चे सच बोलेंगे, माता पिता सही और राष्ट्रभक्ति के या एक जिम्मेदार नागरिक की ड्यूटी निभाएंगे तो बच्चे भी निभाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई। हम दर्शकों से भी अपील करेंगे जरूर अपने बच्चों से इन बातों की चर्चा करें। धन्यवाद।